गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बताने वाले हैं एक सैटेलाइट के बारे में जो कि इसके पहले कभी नहीं लॉन्च हुआ है। ये इतिहास में पहली बार लॉन्च हुआ है। यदि आप साइंस और टेक्नोलॉजी और ख़ास करके स्पेस में दिलचस्प रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पे नासा और इसरो, नासा जो है यह अमेरिका का स्पेस एजेंसी है और इसरो जो है यह भारत का स्पेस एजेंसी है। इन्होंने 2014 में एक समझौता किया जिसको निसार मिशन के नाम से जाना गया। निसार मिशन यह एक ऐसा मिशन है जिसमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। यह निसार जो है इसका पूरा नाम जो होगा नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार होगा। ये इसका पूरा नेम हो गया। इस सैटेलाइट का मुख्य काम क्या है? तो इस सैटेलाइट का मुख्य काम यह है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन है, यानी पृथ्वी का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सके या पृथ्वी में जो भी गड़बड़ियाँ होती हैं या जैसे भूकंप हो गया, भूस्खलन हो गया, समुद्र जल का स्तर बढ़ना, फिर ज़मीन धंसने और ज़मीन उठने जैसे समस्याओं और क्लाइमेट चेंज जैसे समस्याओं, इन सब से कैसे बचा जा सके या इस तरह की समस्याएं जो अचानक होती हैं तो हमको मालूम भी नहीं चलता है और ये समस्याएं हो भी जाती हैं। तो इन्हीं सब समस्याओं से बचने के लिए यहाँ पे नासा और इसरो ने मिलकर एक मिशन तैयार किया जिसे निसार मिशन बोला गया या निसार सैटेलाइट के नाम से जाना गया। तो इसका मुख्य काम क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन। इस सैटेलाइट में 2 बेंडर का यूज किया गया है। यह सैटेलाइट जो है इसमें 2 बेंडर का यूज किया गया है। एक बेंडर जो है एल बेंडर, इस बेंडर को नासा ने दिया है और दूसरा बेंडर जो है इस बेंडर इसको इसरो ने दिया है। ये दोनों बेंडर लगे हुए हैं निसार सैटेलाइट में। ये एल बेंडर जो होगा ये ज़मीन के अंदर की गहराई को जानकारी कलेक्ट करेगा और ज़मीन की सतह पर होने वाले जो भी परिवर्तन है उसकी जानकारी कौन लेगा? तो इस बेंडर रखेगा। ये दोनों बेंडर जो है इस सैटेलाइट में लगाए गए हैं। यह सैटेलाइट जो है किसी प्रकार का मौसम में बादल, धुआं, बारिश और डे और नाइट यानी दिन और रात, यानी किसी भी प्रकार का मौसम में यह सैटेलाइट जो है काम करेगा। यह सैटेलाइट को बताया जा रहा है कि यह सैटेलाइट जो है 3 से 5 साल, अगर यह सैटेलाइट अगर ठीक ठाक रहा तो 5 साल तक काम करेगा और नहीं भी ठीक ठाक रहा तो ये मिनिमम जो होगा 3 साल तक क्या करेगा? ये काम करेगा। 3 साल तक काम क्या करेगा? तो इसका मुख्य काम क्या है समझते हैं। इस सैटेलाइट को क्यों लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही है कि यह जो होगा भूकंप, फिर उसके बाद से भूस्खलन, फिर उसके बाद से ज्वालामुखी की निगरानी रखेगा और उसके बाद से ग्लेशियर का पिघलना, जो ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं, उनकी जानकारी रखेगा। समुद्र में जो जलस्तर बढ़ते हैं इसकी जानकारी रखेगा। ज़मीन कहीं धंस गया, ज़मीन कहीं उठ गया और उसके बाद से जंगल की कटाई और जो भी क्लाइमेट चेंज होते हैं यानी क्लाइमेट में जो भी परिवर्तन आते हैं इन सब की निगरानी कौन करेगा? इन सब की निगरानी जो है निसार सैटेलाइट करेगा। इस सैटेलाइट का मुख्य विशेषता क्या है? तो इस सैटेलाइट का मुख्य विशेषता है कि यह सैटेलाइट जो है 12 दिन में पूरे पृथ्वी को स्कैन करेगा। कितने दिन में? 12 दिन में, यानी 12 दिन में पूरे पृथ्वी को स्कैन करेगा और पृथ्वी में जो भी बदलाव है उन बदलावों को हमारे वैज्ञानिकों से शेयर करेगा। सपोज दैट भूकंप आने वाला है या भूस्खलन होने वाला है या समुद्र में जल स्तर बढ़ने वाले हैं या ग्लेशियर मेल्ट करने वाले हैं, तो ये तो नेचुरल घटना हो गया ना। ये तो हमको जानकारी ऐसे नहीं मिल सकता है। जब होता है तब हम जानते हैं कि हाँ वहाँ पर भूकंप आया है, या जब कहीं ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं किसी देश के तब हम बोलते हैं कि हाँ वहाँ के ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं, या कहीं समुद्र जल का स्तर बढ़ता है तब फिर हम पहले उसको देखते हैं, जबकि ये नेचुरल घटना है। तो नेचुरली घटना को हमारी जानकारी पहले से नहीं होती है, तो इसी जानकारी को जानने के लिए हम लोग ने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। तो ये क्या करेगा? 12 दिन में पूरे पृथ्वी को क्या करेगा? स्कैन करेगा। जिस तरह हमारे बॉडी में किसी प्रकार का बीमारी होता है तो हम लोग क्या कराते हैं? CT स्कैन करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं, MRI कराते हैं, MRI। तो जिसके थ्रू क्या होता है हमारे बॉडी में जो भी गड़बड़ियाँ होती है वो मालूम चल जाती हैं। तो हम लोग भी कब कराते हैं? तो हम लोग भी तभी कराते हैं जब हमारे बॉडी में किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाए। पहले तो हम लोग स्कैन नहीं कराते हैं, पहले तो हम जांच भी नहीं कराते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे यह जो होगा 12 दिन में पूरी तरह से क्या करेगा? उसको स्कैन करेगा और 12 दिन का डेटा जो होगा हमारे वैज्ञानिकों तक भेजेगा कि पृथ्वी में इस प्रकार के बदलाव हो रहे हैं या इस प्रकार के बदलाव होने वाले हैं। ये क्या करेगा ना 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर तक के बदलाव को भी क्या करेगा? कैप्चर करेगा। कौन? निसार। इसका और बात क्या है? तो यह जो है 747 किलोमीटर की ऊंचाई से, 747 किलोमीटर की ऊंचाई से पूरी दुनिया को, दुनिया बोले तो पूरे अर्थ और अर्थ बोले तो पूरे पृथ्वी को क्या करेगा? यह कवर करेगा। और जो भी उसमें छोटी बड़ी
बदलाव होंगे, छोटी बड़ी कमियां होंगी, या कोई किसी प्रकार का समस्याएं उत्पन्न होगा पृथ्वी में या होने वाला होगा, तो इन सब समस्याओं को वह क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, फिर उसके बाद से हमारे वैज्ञानिकों तक भेजेगा। और वैज्ञानिक जो होंगे ना, ये क्या करेंगे, इस पर पहले से विचार करेंगे, ताकि इस प्रकार की समस्याएं या इस प्रकार की ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा से हम पहले से ही बच सके और ये हमारे सामने ना आए। तो ये पूरे ग्लोब को कवर करेगा। थोड़ा लॉन्च की जानकारी बता दें तो यह सैटेलाइट जो इसको लॉन्च की जानकारी जो है, लॉन्च करने वाला जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है इसरो, जो कि भारत का स्पेस एजेंसी है। रॉकेट इसमें कौन सा यूज किया गया है, तो रॉकेट इसमें यूज किया गया है GSLV F-16। इस रॉकेट को इसमें लॉन्च लगाया गया है। लॉन्च साइट क्या है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, सतीश धवन, जो कि हर एक सैटेलाइट हो गए या कोई भी मिशन जो होता है स्पेस के लिए किया जाता है तो यहीं से लॉन्च किया जाता है। लॉन्चिंग टाइम जो है 30 जुलाई है और लंच का जो टाइम जो है वो 5:40 शाम को हुआ है, 30 जुलाई को ही हुआ है। तो हमने यहाँ पे निसार जो मिशन है और जो निसार जो सैटेलाइट है, इनकी जानकारी बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताने के प्रयास की है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताएं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।